हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तैयारी होती है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और ये तैयारी आपकी जून 2024 के एग्जाम को टारगेट में रखे है। ठीक है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचता है, तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को तैयार करिए, वो भी PYQs के माध्यम से, जो कि आपसे पूछे गए हैं या कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिनके आने की संभावना हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम पेपर 1 के ICT यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज इसमें हम सारी चीज़ों को हम देखते हैं। आज का ये डे 11 है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये सारे PYQs आपसे 2023 में पूछे गए हैं जून के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें स्टेटमेंट के सवाल में कह रहा है PDF, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक फाइल है, एक सामान्य इमेज, मतलब क्या है, इमेज फाइल होती है। इसको कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा है स्टेटमेंट MP3। MP3 क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3, और यहाँ पर 3 है लेयर 3। ठीक है, फाइल इज ए क्या है, जेनरिक ऑडियो फाइल, मतलब ये जो फाइल है MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 MP3 फाइल एक क्या है, एक सामान्य ऑडिबल फाइल है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि ये दोनों सही हैं या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपसे कह रहा है ना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये क्या है। यहाँ पर आपको सभी को पता है PDF क्या होती है, 2 डायमेंशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, इनको हम स्टोर करने और किसी को भी डेटा को शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी आप PDF बनाकर शेयर कर देते हो, जैसे आप लोग यहाँ पर भी कहते हो PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए। MP3 क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, इट कंप्रेस ऑडियो डेटा टू रिड्यूस फाइल साइज वाइल मेंटेनिंग ए रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ साउंड क्वालिटी, मतलब यहाँ पर साउंड क्वालिटी को मतलब मेंटेन रखते हुए और यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दिया जाता है फाइल को। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि म्यूज़िक फाइल, पॉडकास्ट, ऑडियो है ना, ऑडियो बुक्स वगैरह में। तो यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखिए कौन सा जो है सही है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के सवाल को हल करने के लिए आपको पहला स्टेटमेंट देखना है कि देखिए, इसके लिए नॉलेज का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमें पता ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो हम नहीं कर सकते हैं। कि यहाँ पर आपसे PDF के बारे में पूछ रहा है, अगर PDF का नॉलेज नहीं होगा, वो होती क्या है, 2 डायमेंशनल क्या होता है ना, तो इसमें कैसे चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पहला स्टेटमेंट ये देखना चाहिए कि इसमें जो चीज़ कही जा रही है वो वास्तव में कितनी सही है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर इमेज फाइल होती है, जिसमें हम जो है आप टेक्स्ट देख सकते हो, है ना, और कोई भी इमेज है वो देख सकते हो एज इट इज़, वहाँ पर उसको कंप्रेस करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो दूसरी है MP3 मूविंग पिक्चर है ना, तो ये क्या है, एक ऑडियो फाइल्स होती है, यहाँ पर पॉडकास्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और म्यूज़िक में भी, म्यूज़िक फाइल्स के रूप में भी यूज़ की जाती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। और इस तरह में क्या होता है, आपको दोनों स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन वाले में क्या होता है कि जो आपको पूरा कह रहा है, मतलब असर्शन कह रहा है, जो कारण कह रहा है और उसमें निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, उसी बात का समर्थन कर रहा है या कारण कुछ कह रहा है, निष्कर्ष कुछ कह रहा है, तो वो इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, असर्शन रीजन में आपको उसमें क्यों लगा के देखना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्टेटमेंट के सवाल, जहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है ना। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, देख लीजिए यहाँ पर। तो आपको समझ में आया कि MP3 क्या है, ऑडियो सामग्री के लिए ऑडियो कंटेंट है। PDF में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट कंटेंट होता है। फाइल स्ट्रक्चर क्या है, MP3 फाइल कंटेंट कंप्रेस्ड ऑडियो डाटा, और PDF में क्या होता है, टेक्स्ट और इमेज को हम फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेस मतलब उसको मतलब शॉर्ट में कर देना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हानिपूर्ण संपीड़न, मतलब यहाँ पर जो MP3 है ना, यूजेस लॉसी कंप्रेशन पोटेंशियली सैक्रिफाइसिंग सम ऑडियो क्वालिटी, मतलब कुछ ऑडियो क्वालिटी का यहाँ पर लॉस होता है
और PDF कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेशन बोथ लॉसी एंड लॉसलेस, मतलब दोनों तरह का हो सकता है, टू रिड्यूस फाइल साइज विदाउट लूजिंग विजुअल फाइडेलिटी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्रेस कैसे किया जा सकता है, तो पिक्चर में मतलब यहाँ पर जो ऑडियो फाइल है यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस होता है ना। तो इस तरह से MP3 को हम कहाँ सुनने के लिए यूज़ करते हैं, और PDF का है आप जैसे कि ग्राफिकल जानकारी, कोई आपको कंटेक्स्ट मतलब कंटेंट चाहिए वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो इस तरह से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाते हैं कुछ की डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये भी जून का ही है। अब इसमें लैन, मैन, वैन और WLAN। WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए लैन क्या है आपका, तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका मतलब ये जो है ना आपका दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फाउंड इन ए बिल्डिंग बट इज़ कनेक्टेड विथ केबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ये केबल्स के साथ कनेक्टेड होता है और मतलब कम डिस्टेंस के लिए होता है, तो इस तरह से एक बिल्डिंग के अंदर ही होगा। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसमें आपका ग्राफिकल एरिया आता है। तो इसमें देखिए दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फाउंड इन बिल्डिंग बट इज़, यहाँ पर देखिए उसके बाद मैन, वैन और, तो यहाँ पर मैन देखिए ये है आपका ग्राफिकल वाला, हाँ यहाँ पर है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फाउंड इन ए जियोग्राफिक रीजन ऑफ द साइज ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। तो जैसे कि मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए है, ठीक है। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पर जो है द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, है ना। तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, ठीक है। ये हो जाता है आपका किससे, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क फाउंड इन ए बिल्डिंग बट इज़ कनेक्टेड विदाउट केबल्स, ठीक है। WLAN मतलब विदाउट, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लैन क्या है, घर या कार्यालय जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। मैन मेट्रोपॉलिटन, एक शहर तक, है ना, एक जो इसका स्पैन है सिटी के अंदर है। वैन क्या है, यहाँ पे लैन और मैन दोनों को यूज़ करके ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का ये क्या है, वायरलेस जो है यहाँ पर वर्जन है, ठीक है। तो वायरलेस वर्जन ही है लैन का, ठीक है। तो ये इसके कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा आप और देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा तो भी मैं इसकी PDF आपको दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लैन, मैन और वैन, है ना। यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन, फिर है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मतलब लैन में क्या है, ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस ए शॉर्ट डिस्टेंस। मैन में क्या होता है, इट कवर्स ए ब्रॉड एरिया, है ना, सच एज सिटीज एंड टाउन्स। वैन में क्या होता है, इट कनेक्ट्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंसीडर द इंटरनेट, है ना, एग्जाम्पल ऑफ कंसीडर द इंटरनेट। उसके बाद ओनरशिप कैसी है, लैन की प्राइवेट है, और यहाँ पर देखिए प्राइवेट और पब्लिक मैन में दोनों है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए प्राइवेट और पब्लिक है, ठीक। स्पीड कैसी है, लैन की हाई होगी क्योंकि एक ही आपका बिल्डिंग में है। मैन में मॉडरेट है, और यहाँ पर वैन जो बहुत ज़्यादा है मतलब एरिया उसका ज़्यादा है तो लो हो जाती है। डिज़ाइन और मेंटेनेंस कैसा है, तो इसका इजी होगा, आपको एक ही बिल्डिंग में जो है उसको मेंटेन रखना है। मैन में क्या होता है, डिफ़िकल्ट है, और ये भी आपका वैन में भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी यूज़ आप देख लो आप। तो यहाँ पर देखिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, है ना, जो एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत है। और उसके बाद मैन स्मॉल टाउन सिटी, और फिर है आपका यहाँ पर ये कंट्री से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप लोग लॉजिकल रीजनिंग मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज मुझे देना था वो वीडियो लेकिन अभी बन नहीं पाई है, तो मैं उसमें आपको जितने भी इंडियन लॉजिक के और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जहाँ पे भी फिलॉसफी आ जाती है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उससे एक वीडियो में पूरे आपको थ्योरेटिकल बना के दूंगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको मैचिंग में दे रखा है। अब इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं, ट्विनिंग, मॉर्फिंग, रेंडरिंग, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी तो हमें पता है क्या होती है। वर्चुअल रियलिटी मतलब कंप्यूटर द्वारा मल्टीमीडिया का यूज़ करके यूज़र के चारों ओर, जैसे कि मैं आपको, अगर मैं आप पढ़ा रही हूँ या आप किसी को पढ़ा रहे हो,
तो वहाँ पर एक ऐसा वर्चुअल मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बना देते हो जिससे कि लगे कि मतलब हम रियल में ही ऐसा चीज़ देख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाता है वास्तविक स्थिति जैसा, जहाँ पर उसको आभास हो, है ना। तो इस तरह मान लो जैसे मुझे LU के बारे में बताना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और लेकिन मैं आपके सामने उसका एक पिक्चर ऐसा क्रिएट मतलब यहाँ पर दे दूँ और उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँ, तो आपको लगे कि हम बिल्कुल वैसे ही जाके देख रहे हैं, ना। तो ये चीज़ हो जाती है वर्चुअल रियलिटी। तो यहाँ पर देखिए, अब वर्चुअल रियलिटी आप इसको मैच कर सकते हो। मान लो हमें एक ही चीज़ आती है, कृत्रिम रूप से रचित यहाँ पर वातावरण, ठीक है, पर्यावरण या वातावरण एक ही चीज़ है, तो ये आपका सेकंड से हो जाता है। अब उसके बाद ट्विनिंग, मॉर्फिंग और रेंडरिंग ये हमें नहीं आते हैं, है ना। तो इसका हम थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, आप कैसे करोगे एग्जाम में। ट्विनिंग क्या है? एक एनिमेशन प्रोसेस। देखिए ये ट्विनिंग, मॉर्फिंग ये सारी चीज़ें एनिमेशन और मल्टीमीडिया के माध्यम से यहाँ एनिमेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्विनिंग क्या है? ट्विनिंग को इन शॉर्ट क्या करते हैं? इन बिटवीनिंग, ठीक है, मतलब इन बिटवीनिंग, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इन बिटवीनिंग। तो इस तरह क्या है, एक एनिमेशन प्रोसेस है वेयर इंटरमीडिएट फ्रेम्स, मतलब यहाँ पर इन की बात हो रही है ना, मध्यवर्ती की बात हो रही है। तो जो इंटरमीडिएट फ्रेम्स हैं ये यहाँ पर क्रिएटेड बिटवीन की फ्रेम्स टू प्रोड्यूस स्मूथ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्मूथ मोशन के लिए यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट फ्रेम्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सुचारू गति उत्पन्न करने के लिए की फ्रेम के बीच जो है इंटरमीडिएट फ्रेम बनाए जाते हैं। 2D एनिमेशन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई एक ऐसे एग्जांपल कि ट्विनिंग का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो जैसे कि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो एक उछलती हुई गेंद को यहाँ पे बाउंस करने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसी को एनिमेशन के थ्रू हम कैसे दिखाएंगे, तो ट्विनिंग के माध्यम से, है ना। तो 2D एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रांजिशनल फ्रेम्स टू अचीव फ्लूइड मूवमेंट, है ना। तो इस तरह से द्रव संचलन को प्राप्त करने के लिए, मतलब यहाँ पर ये ट्विनिंग का हम यूज़ करते हैं अधिकतर एनिमेशन प्रोसेस में, ठीक है, जहाँ पर हमको एक मेन फ्रेम, की फ्रेम ऐसे दिया होता है, तो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, इस तरह से हमको वहाँ कोई एनिमेशन करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिंग क्या है? मॉर्फिंग भी एक एनिमेशन टेक्निक है जो इमेज को आसानी से दूसरी इमेज में बदल देती है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, फेस हो, इनको ये बदल देती है। जैसे कि वस्तु या चेहरों के भी सहज परिवर्तन बनाने के लिए यहाँ पर ये वीडियो और फिल्म मेकिंग में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतर मॉर्फिंग का आपको पता लग गया कि इमेज को जो है, जैसे फेस है और यहाँ पर किसी की इमेज है, उसको बदला जा सकता है, मॉर्फिंग, है ना, एनिमेशन टेक्निक है ये भी। स्मूथली ट्रांसफॉर्म वन इमेज इनटू अनदर, ठीक है। तो ये भी मॉर्फिंग है, मतलब आसानी से जहाँ आपको कुछ ऐसी इमेज बनानी हो तो वहाँ आप मॉर्फिंग का यूज़ करोगे। रेंडरिंग क्या है? रेंडरिंग में द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ फाइनल इमेज और एनिमेशन फ्रॉम ए 2D और 3D मॉडल बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब इसको यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स, मूवीज़, सिमुलेशन टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी विजुअल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम रूप से जो भी एनिमेशन की हमें वो पिक्चराइजेशन करनी है उसके लिए हम रेंडरिंग का यूज़ करते हैं, है ना। तो वीडियो गेम, फिल्म वगैरह के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कुछ ऐसे वर्ड्स, अब आप इसको कर सकते हो, है ना। इतनी चीज़ें बतानी भी ज़रूरी थी। तो देखिए ट्विनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें ट्विनिंग जो है आपका ये हो जाता है बिंबों के बीच माध्यमिक फ्रेम। देखिए इंटरमीडिएट फ्रेम की बात हो रही है ना, इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आ पा रहे थे वर्ड्स, तो ट्विनिंग में देखिए माध्यमिक फ्रेम, है ना, इंटरमीडिएट फ्रेम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इससे मैच कर देंगे। मॉर्फिंग क्या है? यहाँ पर एक बिंब को, एक इमेज को सुगमतापूर्वक दूसरे इमेज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये मॉर्फिंग हो जाता है। अब बचा आपका रेंडरिंग, तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यहाँ पर हम इसको मॉडल से या इमेज की जो है उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, कुछ अपने की पॉइंट्स के रूप में। तो डिफरेंस क्या है इनमें? ट्विनिंग इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके की पॉइंट्स याद रखिएगा, बिटवीन की फ्रेम्स फॉर स्मूथ मोशन, ठीक। मॉर्फिंग ट्रांसफॉर्म्स वन इमेज इनटू अनदर सीमलेसली, किसी अगर फेस की या इमेज की बात होती है जो आराम से चेंज कर देता है बिना कोई चेंजेस हुए। रेंडरिंग जनरेट्स द फाइनल विजुअल आउटपुट फ्रॉम मॉडल्स एंड सीन्स, ठीक है। तो फाइनली हम जब पूरा हमको आउटपुट चाहिए होगा, फाइनल विजुअल आउटपुट, तब हम रेंडरिंग को यूज़ करते हैं। तो ये सारी टेक्निक
डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मतलब एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ जैसे पर्पस की ज़रूरत होती है वैसी हम टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, आपको 500 क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी और यहाँ पे शाम को 6 बजे मैं वीडियो देती हूँ, तो आपको यहाँ पर देख लेना है आके। ठीक है, और 500 क्वेश्चन सीरीज़ आपकी पेपर 1 के लिए भी चल रही है और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी है। ऐसे ही एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको दी जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, वो नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं, पर क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होती है तो फिर नहीं हो पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, स्टेटमेंट का ही सवाल है। स्टेटमेंट के सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 कॉन्सेप्ट तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें कुकी के बारे में पूछ रहा है। कुकी इज ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय एज वेब ब्राउजर टू ए वेब सर्वर। ठीक है, तो क्या है कुकी, क्या है? स्पैम क्या है? स्पैम प्रयोक्ता के इनबॉक्स को अनवांटेड ईमेल से जाम कर सकता है। इसे फिशिंग आक्रमण भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए जून में ही आया था 2023 में। ठीक है, तो मैं 2022-23 वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको करवा रही हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। यहाँ पर देखिए कुकी क्या है। यहाँ पर ब्राउज करते समय वेब ब्राउज़र द्वारा यूज़र्स के डिवाइस पर संग्रहित डेटा का एक छोटा सा क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए यूजर्स डिवाइस बाय ए वेब ब्राउज़र, है ना, वाइल ब्राउजिंग ए वेबसाइट। जब वेबसाइट को ब्राउजिंग की जाती है तो वेब ब्राउज़र के द्वारा ये एक स्टोर किया हुआ डाटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा, जो कि यूजर्स के डिवाइस पे होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कीपिंग ट्रैक ऑफ यूजर सेशंस सच एज लॉगिन स्टेटस और आइटम इन ए शॉपिंग कार्ट। जैसे कि आप शॉपिंग कार्ट वगैरह आप जब देखते हो ना, तो यहाँ पर आप जब कुछ डालते हो तो उसी से रिलेटेड चीज़ें, या आपको एक मतलब ये दिखाने के लिए कि आप इसको ही सर्च कर रहे हो, आप ऐसा चीज़ें देखना चाहते हो, तो वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टोरिंग यूजर्स प्रेफरेंसेस एंड सेटिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए पर्सनलाइजेशन के लिए होता है स्टोरिंग यूजर्स प्रेफरेंस। आप मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है और उसी सेटिंग को यहाँ पर स्टोर कर लेता है। तो कुकी क्या है, इसमें स्मॉल पीस ऑफ डेटा है, स्टोर हो जाता है यूजर्स के डिवाइस पे, है ना। ट्रैकिंग कैसे होती है? कलेक्टिंग डेटा ऑन यूजर बिहेवियर फॉर एनालिटिक्स एंड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, है ना। तो यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजिंग है या उसके जो भी उसका मतलब जैसी भी एक्टिविटी है, तो उसके बिहेवियर को ध्यान में रख के फिर वो चीज़ें यहाँ स्टोर कर ली जाती हैं और वही चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कुकी, स्मॉल पीस ऑफ डेटा है। फिशिंग क्या है? तो एक साइबर अटैक है ना। अटैक इम्पर्सनेट लेजिटिमेट एंटिटीज़, मतलब यहाँ पर एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए फिशिंग की जाती है। जैसे फिशिंग क्या है, मछली को जाल में पकड़ा जाता है ना, तो वही है फिशिंग, है ना। हिंदी में यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें अधिकतर धोखाधड़ी वाले ईमेल आएंगे, वेबसाइट आएंगी, ऐसे कोई इमेज मतलब कोई मैसेज आएंगे जो कि बिल्कुल लगेगा कि रियल है, सही में बैंक से ही आ रहा है ना। और आप उन चीज़ों को क्लिक करते हो और अपनी डिटेल्स दे देते हो, सारे डाटा उनके पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो आपके जो है क्रेडिट कार्ड नंबर और जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, बैंक अकाउंट का, या इस तरह से वो सारी चीज़ें निकलाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये बैंक और जो है कंपनी वगैरह से क्या है, ऑथेंटिकली जुड़े हुए हैं ना। तो इस तरह से अब इसमें इसको पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है इंडिकेटर, कुछ मिस स्पेल्ड URLs होगा, जेनेरिक ग्रीटिंग्स, है ना, अर्जेंट और थ्रेटनिंग लैंग्वेज, मतलब ऐसे बोलेगा कि आप तुरंत कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुरंत अपनी डिटेल दो। ठीक है, तो इस तरह से, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो इसको अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में घबरा गए और बस हम फिर फिशिंग के शिकार हो गए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत ध्यान से उन चीज़ों को देखिए कि ये वेबसाइट या जिससे हमको ईमेल से आ रहा है मैसेज, ये सही है गलत है, इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए और तभी बाकी चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे कोई भी फ्रॉड में ना फंसे। ये सारी चीज़ें आपकी फिशिंग, साइबर अटैक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपके फिशिंग, स्मिशिंग, इस तरह से कई आपसे सवाल पूछे गए हैं ना। तो ऐसे सवाल अधिकतर आपसे उसमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे गए थे या फिर मैचिंग में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक
चैनल पे बने रहिए। और कैसी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए, तो आप कम से कम कुछ चीज़ें वहाँ रिलेट कर जाते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।